Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भले ही समूचा भारत सांप्रदायिक नारों और बहसों से जूझ रहा हो, लेकिन बिहार का सिवान जिला इसे अछूता होकर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल पेश कर रहा है। सिवान में एक शाही अंदाज में शादी हो रही है। इस शाही शादी पर देश भर की नज़रें हैं, क्योंकि कई बड़ी हस्तियां शादी में शामिल भी हुई थी। यही वजह है कि मीडिया भी पूरी तरह से कवरेज में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि इस शादी को भव्य बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से जुटे रहे। दरअसल यह शादी सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की बात करें तो शादी की तैयारियों में लगे हिंदू और मुसलमान शहाबुद्दीन के पैतृक गांव में कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि शहाबुद्दीन देश के उन नेताओं में शुमार रहे हैं जिनकी सियासत हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोगों के लिए स्वीकार्य रही है। वहीं खुद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी आजीवन सिवान की सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश में जुटे रहे। जब भी सिवान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका दिखी, खुद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोर्चा संभाला और फिर स्थितियां सामान्य हो गई। जब जेल में बंद शहाबुद्दीन का कथित ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी पूर्व सांसद सिवान में दंगा को रोकने की कोशिश करते दिखे थे। कहने का मतलब यह है कि शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए भी सिवान के सांप्रदायिक सौहार्द की चिंता बरकरार रखी। यही वजह है कि उनके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग खड़े रहे। यह परंपरा अभी भी देखने को मिल रही है। उसामा साहब की शादी हो या फिर शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब का निकाह हो, दोनों शादी में हिंदू और मुसलमान एक समान सक्रिय हैं। यूँ समझ लीजिए कि शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब के निकाह को भव्य बनाने के लिए पूरा सिवान एकजुट नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में मौजूद लोग का कहना है कि शहाबुद्दीन की बेटी मेरी बेटी या मेरी बहन है, इसलिए हम अपने बेटी बहन की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमारे रिश्तेदार को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोग तत्पर हैं। यकीनन हमारी परंपराओं में बेटी समाज की धरोहर होती है। बेटी एक परिवार की नहीं होती बल्कि समाज की होती है। इन चीज़ों को न समझा जा रहा है और न माना जा रहा है। तभी तो हाल ही में सिवान के दो नेता और उनके समर्थकों ने खुलेआम सोशल मीडिया पर बेटी, मां और बहनों की इज्जत तार कर दी। उनका अहंकार देखिए, इस घटना पर माफी तक नहीं मांगी। ऐसा लग रहा है कि मां बहन और बेटियों को गाली देने उनके लिए सामान्य मान लिया गया हो। गाली गलौज को सामान्यकरण कर दिया गया है। खैर, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी के लिए प्रतापपुर में विधायक अवध बिहारी चौधरी सहित तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इसके साथ ही कार्यकर्ता या आमजन भी मौजूद रहे, चाहे वो कंधवारा के रामाजी चौधरी हो या प्रिंस उपाध्याय। ये लोग हैं जो शहाबुद्दीन की बेटी की शादी को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। रामाजी चौधरी ने एक निजी पोर्टल के साथ बात करते हुए बताया कि जो शादी में टेंट और स्टॉल लगने वाले हैं वो नौतन बाजार सिवान का है। रामाजी ने यह भी बताया कि जो लोग यहाँ तत्परता से लगे हुए हैं वह तभी खाएंगे जब सारे बाराती खा लेंगे। यह सच है कि इस शादी में जबरदस्त भीड़ होने वाली है। संभव है कि इस शादी के लिए उसामा साहब ने कुछ लोगों को कार्ड नहीं दिया होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें शहाबुद्दीन जानते होंगे। शहाबुद्दीन वह शख्स थे जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह तक न्योता कर जाते थे। शहाबुद्दीन के करीबी बताते हैं कि उस दौर में पूर्व सांसद न्योता करते वक्त तकिया लगाकर अपने 4 पहिया गाड़ी में सो जाया करते थे। कहने का मतलब यह है कि शादी में जिनको न्योता नहीं मिला वो भी आ सकते हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होती। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव कर Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.